पिछले 1000-2000 सालों से 109 देशों से भी ज्यादा देशों से निकाले जाने का क्या सिर्फ पैसा और इकोनॉमी एक रीजन था, या फिर कोई ऐसा रिचुअल जिसमें उन्होंने हजारों लाखों क्रिश्चियंस बच्चों की बलि दी थी। वेलकम टू ऑफस्क्रिप्ट्स और ये ऑफस्क्रिप्ट सीरीज की 20th वीडियो है। 1144 में विलियम ऑफ नॉर्विक के केस ने पूरे ईस्ट इंग्लैंड को हिलाकर रख दिया था। अकॉर्डिंग टू थॉमस ऑफ मैनमाउथ के हिसाब से ये कोई आम मर्डर नहीं था, बल्कि एक ब्लड लाइबल रिचुअल था, जिनके हिसाब से उस बच्चे को पहले पंक्चर किया गया था और उसका जितना खून था उसके बॉडी से निकाला गया, और उसके बाद जो उसकी बॉडी थी उसको फ्लैश को काट कर पूरे टाउन में ब्रेड्स के जरिए उनको सप्लाई किया गया, दूसरे लोगों को खिलाया गया। 300 साल बाद ही इटली के ट्रेंड में भी वही हुआ। वेटिकन के आर्चिव्स में आज भी जो साइमन ऑफ ट्रेंट के ट्रायल हुए थे उसके लीगल रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं। असलियत में ये सब लिंक्ड है कैनानाइट से। वही लोग आज के ज्यूइश पीपल्स या फिर ज़ायनिस्ट लोग हैं। अब कैनानाइट्स के बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है पहले, उसको आप देख सकते हो। जब 1492 में उनको स्पेन से निकाला गया तो आलमबर डिक्री में ये लिखा गया था कि वो इसलिए निकाले गए बिकॉज वो ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहे थे पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली। ये भी मेंशन था कि उनके रिचुअल्स की वजह से उनके पास एक अलग सी पावर होती थी कि किसी भी चीज को इन्फ्लुएंस कर सकते थे, और उस रिचुअल में कई सारे बच्चों की वो जान देते थे ऐसे भगवानों को जिन पे वो बिलीव रखते थे, लाइक बाल या मोलोक, और इस वजह से उनको वहां से भी निकाला गया था 1492 में। अब 1000-2000 सालों से इतने जगह से एक्सपेल्ड होने के बाद 1948 में इनका एक अलग देश बनता है, इजराइल। अगर मेन स्ट्रीम हिस्ट्री की बात माना जाए तो इनके हिसाब से ये एक प्रॉमिस लैंड था। थ्योरीज के हिसाब से कोई प्रॉमिस लैंड बस नहीं था, रियल गोल था वो 1948 में प्रॉमिस लैंड अपना इजराइल नहीं बनाना था, बल्कि उस लैंड में वापिस आना था जहाँ से इनकी ब्लड लाइन यानी कि कैनानाइट्स निकले थे। फोटोग्राफी भी अगर आप देखोगे तो इजराइल आज के वही है जहाँ की पुराने कैनानाइट्स के ट्राइब्स हुआ करते थे। तो बेसिकली जो थ्योरिस्ट उनके हिसाब से ये कोई प्रॉमिस लैंड में वापस नहीं आए, बल्कि उसी जगह से वापस आए जहाँ से निकले थे, जहाँ से इन्होंने बाल और मोलोक की पूजा स्टार्ट की थी। काइंड ऑफ इनका जो 5000 साल पुराना इंजन था उसके पास ही लोग वापस आए ताकि उसको रिफ्यूल कर सके। मेन स्ट्रीम हिस्ट्री में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि बिकॉज इकोनॉमिक रीजन और पैसों की वजह से जब राजा डेप्ट पे आ जाता था तो इन्हें निकाल लिया जाता था। बट 109 देशों से या फिर 109 अलग जगहों से निकाला जाना सिर्फ यही 2 रीजंस नहीं हो सकते। उस टाइम के जो लीगल डॉक्यूमेंट्स थे, जैसे कि मैंने बताया वेटिकन आर्चिव्स में जो थे ट्रेंट के ट्रायल्स, वैसे कई सारे थे जिसमें ये साफ साफ मेंशन था कि इनके जो सीक्रेट रिचुअल्स होते थे उनमें ये बच्चों की बलि दिया करते थे, और इस वजह से एक बहुत बड़ा रीजन था इनको निकाले जाने का इतने बहुत सारे देशों से। हालांकि आज भी मेन स्ट्रीम जो हिस्टोरियंस है वो अभी भी डिनाई करते हैं कि 109 देशों से नहीं बल्कि कुछ ही देशों से निकाला गया, और सिर्फ उनका एक मॉकरी वे में 109 देश उनको बोला जाता है। एक कंट्री में या फिर एक नेशन में अगर कोई कम्युनिटी आपकी इकोनॉमी को बेटर करने में लगी है, अब उसे इस वजह से नहीं निकालोगे बिकॉज कि आप उनके डेप्ट नहीं दे पा रहे। बाकी जो मैंने वीडियो डाली थी कैनानाइट्स की हिस्ट्री के बारे में और ज्यूइश और जूडाइज्म की हिस्ट्री के बारे में, उसको आप देख सकते हो। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप बता सकते हो, और चाहे तो फॉलो भी कर सकते हो। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।